हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना काम करते होंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो गाइस, मुद्दा ये है कि मैंने न्यूज़ देखा कई दिन से न्यूज़ आ रही है कि लाउड स्पीकर की बात चल रही थी कि मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, हर जगह पे लाउड स्पीकर पर रोक चल रही है। और या फिर ये है कि उसकी जो वॉल्यूम है उसकी आवाज़ कम कर देंगे या फिर हटा देंगे बिल्कुल। तो ठीक है, ये सराहनीय कदम है, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। लेकिन एक चीज़ खटक रही है, वो ये है कि हम लोगों के आसपास इतने गेस्ट हाउस हैं, मतलब कानून में, नियम में तो ये है कि 10 बजे के बाद ज़ोर से नहीं बजाया जाएगा। डीजे हो या कुछ भी फंक्शन हो, शादी हो किसी में भी 10 बजे के बाद ज़्यादा लाउड में नहीं बजाया जाएगा म्यूज़िक। लेकिन उस पर भी रोक लगे हमेशा बजता रहता है 1, 2, 3 बजे रात तक। और हमारे आसपास तो 2-3 गेस्ट हाउस हैं जो जीना हराम कर दिए हैं। रात रात भर म्यूज़िक बजता है, पढ़ाई करें कि उस गाने पे उठ के डांस करने लगें, ये नहीं समझ में आता। तो उस पर भी रोक लगाइए। अगर उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं तो फिर लाउड स्पीकर को चलने दीजिए, उसको क्यों कम कर रहे हैं? वो तो उसमें तो भगवान का नाम लिया जा रहा है। ठीक है, भगवान का नाम आप शांति में भी ले सकते हैं, अपने मन में ले सकते हैं, जिसकी जैसे श्रद्धा है वो वैसा करे। लेकिन एक उसमें ये संदेश रहता है ना कि हाँ, हम भगवान को याद कर रहे हैं, वो एक शुभ काम के जरिए, चाहे गॉड सुनते हो या नहीं, पर उसमें एक श्रद्धा और पवित्रता होती है। लेकिन ये जो रात में 1, 2, 3 बजे तक बजते हैं शादी विवाह में आशिकी वाले गाने, तो क्या ये अच्छा संदेश देते हैं? इसको भी बंद कीजिए एकदम, इसको तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। वो तो भगवान के लिए था, ठीक है, जो भी हुआ ठीक हुआ, लेकिन इसको भी बंद किया जाए। और सवाल ये उठेगा कि अजान हो, चर्च की बेल हो या मंदिर की घंटी हो, कुछ भी हो, ये हमेशा बजते रहते हैं, सुबह शाम दोपहर 5 बार 6 बार। लेकिन जैसे शादियां आती हैं तो पूरा सीजन बजता है, मतलब वो कवर कर लेता है। जितना लोग 1 साल में करते हैं 1 महीने में कवर हो जाता है, टोटल वही हुआ लगभग। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। न्यूज़ देख रहे थे, ऐसे ही पड़ गई नज़र, देख रहे थे कि क्या चल रहा है ये धर्म के नाम से कुछ भी। और तो बात ये है कि किया क्या जाए। और ये धर्म के लिए मतलब हिंसा भड़काई जा रही है कि क्या किया जा रहा है। हर पक्ष पे आप विचार कीजिए ना, एक पक्ष पे विचार करके आप उसका डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हर पक्ष को देखिए पहले कि चल क्या रहा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, उचित क्या है, अनुचित क्या है। अब हम बोलेंगे तो हो सकता है लोगों को बुरा लगे, लेकिन एक बार सोचिएगा जरूर कि बोल क्या रहे हैं। क्या आप लोग के एरिया में 2, 3, 4 बजे तक गाने नहीं बजते हैं आशिकी वाले? शादी में धूम धड़ाका होता है, नागिन डांस होता है, और ऊपर से वो घोड़ी वाला सिस्टम समझ में नहीं आता मेरे कि दूल्हा घोड़ी पे ही बैठेगा। बेचारे जानवरों पर भी अत्याचार, मतलब घोड़ी ने क्या बिगाड़ा है कि दूल्हा उसके ऊपर बैठ रहा है, डांस कर रहा है? ये सब समझ में नहीं आता। क्या किसी धर्म में, किसी ग्रंथ में ये बोला गया है कि आप घोड़ी पे चढ़ के जाएंगे या फिर डीजे बजेगा, डांस करेंगे या नागिन डांस करेंगे, कुछ भी? खैर, इस पे हम बाद में बोलेंगे। लेकिन पहले ये लाउड स्पीकर वाले पे बोलना चाहते थे कि अगर आप बंद करवा रहे हैं तो बिल्कुल हर चीज़ बंद करवा दीजिए। अगर नहीं, इसको गेस्ट हाउस वाला नहीं बंद करा पा रहे हैं तो जो सिस्टम चल रहा है मंदिर, मस्जिद और चर्च का, वो चलने दीजिए कम से कम। उससे एक श्रद्धा तो इंसान के अंदर आएगी, एक जिसको बोलते हैं ना शांति, पवित्रता। कम से कम उतने टाइम तक तो इंसान एक अच्छी सोच में जी लेगा कि हाँ, भगवान का टाइम है, कुछ भी चल रहा है। लेकिन कम से कम इतनी अभद्रता तो नहीं रहेगी जो शादियों में 3-4 बजे तक होती है।
धूम धड़ाका कुछ भी चलता रहता है, तो उससे अच्छा तो है ही है वो। तो इस वजह से आपके विचार और मेरे विचार में असमानता है, लेकिन फिर भी अपना अपना ओपिनियन लोग दे सकते हैं, अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि अगर हटाया जा रहा है तो हर चीज़ हटाया जाए उससे रिलेटेड, डीजे हो, लाउड स्पीकर हो, एक ही चीज़ को फोकस क्यों किया जा रहा है। तो गाइस यही बोलना था, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।